तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या सब सो रहे हैं? सोते रहेंगे? क्या किया जाए ऐसे मामले में? भाई उन्होंने तो कह दिया कि दिल्ली में सब चलता है और ये देश की राजधानी है, ये इंटरनेशनल बेइज्जती है, यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए थे। वैसे तो 26 लोग मर जाते हैं पहलगाम में तो आप युद्ध शुरू कर देते हैं, यहाँ 21 लोग मर गए, ये मरे हैं, हत्या है, कौन जिम्मेदार है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये सभी विभागों की सामूहिक हत्या है, इसको मैं ऐसे ही बोलूंगा। सभी विभागों ने सामूहिक हत्या की है 21 लोगों की। सबसे पहले तो फायर विभाग के पास को मैं सामने लाऊंगा। आपने कभी देखा है किसी फायर विभाग के अधिकारी को या कहीं मॉक ड्रिल करते हुए? अब जैसे सर ने कहा कि उनके पास पावर जिसके पास थी छीनी गई, वो अलग बात है, वो सर को अच्छे से पता है। मैं सिंपल सा एक आम आदमी की बात रखूंगा। फायर विभाग का काम है लोगों को ट्रेंड करना, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है वो जिले की डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड है, उसको मॉनिटरिंग करना। इन दो को ही मैं लेके चलूँगा। तो आपने कभी देखा है दिल्ली में कि फायर विभाग ने मॉक ड्रिल की किसी होटल में? इस घटना से पहले, इस घटना से आते हैं तो इस घटना से नहीं, उस जगह होती है, वीवीआईपी लेन्स में होती है, मौर्या में होती है, ताज में हो जाती है। वो कोई मतलब नहीं है। फायर की नहीं होती, वो पुलिस की पुलिस की होती है, सिक्योरिटी की होती है। इस बिल्डिंग की नहीं हुई होगी, इस मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इस बिल्डिंग अभी की फायर का कुछ दिन पहले पता लग जाए जहां हम बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक बिल्डिंग में आग लगी थी, मल्टी स्टोरी में। उसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं था बुझाने के लिए, और बाद में पता चला कि उसमें ना फायर एग्जिट था, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, और ना ही उसमें कोई फायर का जो छोटे छोटे जो कार्बन डाइऑक्साइड के वो जो रखे होते हैं सिलेंडर, हाँ, वो कुछ भी नहीं थे उसमें। बाद में जब पता चला तो उन्होंने कहा कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था आग लगेगी। तो हमारे यहाँ ज़्यादा खतरनाक स्थिति एक राष्ट्रपति भवन के पास में पुरानी संसद है, अब तो नई संसद बन गई है, उसमें कई बार आग लगी थी मेरे टाइम में। जब मैंने कहा कि सर्टिफिकेट लाओ, आप तो बिल्डिंग की बात कर रहे हो, हमारी पार्लियामेंट के पास फायर का सर्टिफिकेट नहीं है, आप बात किसकी कर रहे हो? आप बिल्डिंगों की बात कर रहे हो। तो जहाँ से पूरा देश चलता है उनके पास फायर का सर्टिफिकेट। तो जो फायर विभाग है हमारा, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एक होता है ना कोऑर्डिनेशन, हमारे विभाग में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सबसे सिंपल एग्जांपल, आज रोड बनती है, कल टेलीफोन वाला उसको खोद देता है, यानी कोऑर्डिनेशन की कमी है। दूसरा ये है, हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले हैं। सर 2006 में गए, मैं 2013 में आऊँगा। आज डेट है शायद 5 जून। 10 दिन बाद 2013 में कितने लोग मरे थे? शायद 25 से 30 हज़ार, या पता नहीं, शायद 50,000 या 1 लाख लोग। केदारनाथ उत्तराखंड ट्रेजिडी कितने लोगों को याद है? एक कैप लगाई गई थी, कितने लोग जाएंगे? नहीं। आज की डेट में 13 किलोमीटर का केदारनाथ में ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? पैदल वाला। तो सब भूल जाते हैं। उपहार ट्रेजिडी देखिए, उपहार ट्रेजिडी में 59 लोग मारे गए। और पूछो ना आज जनरेशन कॉकरोच जनरेशन जो जनरल जी है कि ये क्या उपहार ट्रेजिडी, पता नहीं जी क्या ट्रेजिडी। तो हम लोग ये डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की कमी है पहली। दूसरी, जो सर ने कहा कि वोट बैंक, ये उससे बड़ी कमी है कि सबको अपना वोट बैंक दिखता है। और वहाँ चार धाम यात्रा, ये यात्रा, चार धाम यात्रा अलग है और पिकनिक यात्रा अलग है। आपने चार धाम यात्रा को पिकनिक यात्रा बना दिया आज के टाइम पे। और कुछ इसी के साथ में एक और आंकड़े के साथ आपके पास आऊंगी। फायर विभाग का एक और 24-25 का आंकड़ा है, वो कहता है कि फैक्ट्री और उद्योग जो है उसमें 450 मामले आए, केवल 4 के पास एनओसी थी। मैं इसे बता के आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी हमारी जान की कीमत कितनी है और कितनी सस्ती है, इसलिए। दूसरा देखिए, कमर्शियल बिल्डिंग 301 मामले, केवल 2 के पास एनओसी है। और रेस्टोरेंट, होटल और क्लब्स और बार 125 मामले आए, 105 में नियमों का पालन नहीं किया गया। तो मतलब आप जब अपने घर की सोसाइटी से लेकर रात को क्लब जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, दोपहर में रेस्टोरेंट में जाते हैं, यहाँ सब कोई भरोसा नहीं है साहब। आप खाना खाने गए हैं और आप दूसरे दिन आपके शायद वो क्रिमेशन लास्ट राइट्स हो रहे हो। तो सर ऐसी स्थिति में जो मैं बिल्डिंग्स की बात कर रही हूँ, अभी जैसे उन्होंने जिक्र किया कि नोएडा में एक युवराज नाम का बच्चा था, वो जो जगह गड्ढा था वो भी गाजियाबाद का ही जिक्र है। वो गड्ढे में पहले ट्रक गिरा, 2 दिन बाद युवराज गिरा। युवराज 2 घंटे तक बोलता रहा, कुछ नहीं हुआ। उस समय सिर्फ एक आईएएस अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ हुआ है, उसके अलावा सर ये तो ऐसे ही चलेगा। तो मतलब आप और हम बैठ के अभी टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं सर। क्या लग रहा है आपको? मतलब कौन है? मतलब ये तो एक रूटीन हो गया है कि भैया जो मर गया उसको 10 लाख रुपए दे दो, ये सब है। एक्चुअली जो व्यवस्था कैसे इसको सुधार सकते हैं? एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करता हूँ, बिल्डिंग कोड्स को इतना एक्सटेंसिवली रिवाइज कर रही है गवर्नमेंट, जस्ट टू ब्रिंग मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी और वो जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बोलते हैं, मतलब क्वालिटी पैरामीटर्स भी गवर्नमेंट
BIS लेवल पे जो ब्यूरो होता है ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, अपने लेवल पे सब कुछ कर रही है। अभी 2026 में नया बिल्डिंग कोड आया, बट जब साइट एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स मतलब हर बिल्डिंग जगह। कोड क्या कहता है? जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, पहले उसको नेशनल बिल्डिंग कोड बोलते थे, इट इज़ अ कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट। वो पूरा जितने कोड्स हैं जो बेसिक चाहिए आपको बिल्डिंग्स के लिए, इंक्लूडिंग वो कमर्शियल बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं या ऑफिसेज, ये रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वो सब कैटेगरी बांट रखी है। सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंजीनियर्स, कि इंजीनियर में भी जो एक साइट पे देखता है, जो डिज़ाइन कर सकता है, एक फाइनल अप्रूवल होता है कि इंजीनियर पहले क्लियर करेगा, जो चीफ आर्किटेक्ट बोलेंगे। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कंपाइल होंगे, फ्लोर प्लान, एक फायर एग्जिट प्लान अलग से बनता है जो वी हैव टू डिस्प्ले इन द रिसेप्शन, और हर फ्लोर पे कंपलसरी होता है वो फायर एग्जिट डोर्स, उसकी एक फायर रेटिंग होती है। मतलब ये बेसिक पैरामीटर्स मैं बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इतनी एक्सटेंसिव स्टडीज़ कर रही है हम लोगों को उस स्टैंडर्ड पे ले जाने का कि हम यूरोप और अमेरिकन और जो भी आपका मान लीजिए कि जो प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट हैं उसमें compete करें, बोथ टेक्निकल स्टाफ से लेके मटेरियल। बट साइट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि ये दिल्ली में है, तो दिल्ली में वो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट के स्टाफ हैं जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बोल दीजिए या टेक्निकल में जो ES ग्रेड, इंजीनियरिंग ग्रेड के लोग होंगे, ट्रेनिंग नीचे वाले लेवल पे कहीं नहीं जाती है। मतलब मेरा BS कोड नया कोड आ गया 2016, तो इसकी कितनी ट्रेनिंग हो रही है, कौन से डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग हो रही है, उसका क्या फॉलोअप है, कुछ नहीं, जीरो। तो अगर मैं एज ए इंजीनियर कहीं इंप्लीमेंट भी करता हूँ नए रेगुलेशंस, वो अल्टीमेटली क्या करता है, शूट अप करेगा कॉस्ट और कोई उसका बीरर नहीं होगा उन, और लास्ट मुझे पता है जो जैसे NOC मिलती है वैसे लेनी है। सिविल इंजीनियर्स का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं जी। देख रही हूँ हम लोग शुरुआत हुई थी 2014 में ये कहकर कि अमेरिका की तरह रोड्स हो जाएंगी, और एक वो कोटेशन और ये जिस देश की रोड्स अच्छी हैं, फ्लाईओवर है। अनपढ़ आदमी बिल्डिंग बनाता है, जिस बिल्डिंग को आपने बनाया ये पर कोई ठेकेदार बना रहा होगा नहीं, जिसको जो कोई जानकारी भी नहीं होगी कि इंजीनियरिंग क्या होती है। जानकारी के लिए लोग होते हैं सब, हाँ, जैसे हम हैं, अब हमें जानकारी होना चाहिए। अब जो एक मेसन आता है उसको करते सिर्फ तो लेआउट वगैरह आप बताते हैं, बस सिविल जी, इंजीनियर्स जी, बताते बता हैं। सकते हैं। नहीं, फ्रॉम मैं स्टार्ट बता रहा हूँ। एक आपका बेसिक स्टडी हो गया, जियोलॉजिकल ड्राइंग आ जाती है। जो लेबर से साइट पे जो अनपढ़ लोग काम कर रहे हैं उनका काम होता है जो एक इंजीनियर ने लिख के दे दिया वैसे वो कर देते हैं। चेकिंग भी इंजीनियर करता है, उस पर साइन भी इंजीनियर ही एक करता है, मतलब कोई लेबर साइन नहीं करता। ये पूरी बिल्डिंग बनी, इसका परमिट, इंस्पेक्शन, सब कुछ एक इंजीनियर और अच्छे प्रोफेशनल वो मिनिमम। तो कंप्लीशन की जरूरत है। ना, 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 ना। लेते ही नहीं कोई, दिल्ली में कोई कंप्लीशन नहीं लेता है। मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ सर, स्टेप बाय स्टेप है, और तो अल्टीमेटली फायर सैद्धांतिक NOC, रूप से तो यही होना चाहिए। फायर ठीक है। NOC कंपलसरी है। अब कितने लोग NOC के लिए, मैं जो पढ़ रहा था बहुत ब्रीफ में, सेम इंसिडेंट पे आता हूँ, वो दिल्ली फायर सर्विसेज ने बोल दिया कि NOC के लिए तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था, हमें पता ही नहीं कि वहाँ एक होटल है, इनका काम खत्म हो गया। वो दिल्ली टूरिज्म ने डायरेक्ट दे दिया उनको, वो ड्यूरिंग जो भी है अपना ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट कर, हाँ, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट कैटेगरी में। तो सर रिन्यू नहीं होते दिल्ली टूरिज्म पे, एक बड़ा सवाल है ये। मैम वो रिन्यू होते हैं, 5 साल का होता नहीं, होगा, तो renew 2022 मतलब रिन्यू करवाए, मैं गई मौके पर, ओके। वो Just बैठे- बगल वाली बैठे- building। बैठे ऑफिस में हो जाता है। हाँ, वो सर, हो मैं जाता है। बगल वाली जगह वो सब गई, चलता कई है, वो सारी- सब चलता है। वो जो आपने बोला ना सब चलता है, तो वो उसी के अंदर आता है, सब चलता है। सर किसी दिन सब चलने में अपन लोग भी चले निकल लेंगे जाएंगे। सर, चल पड़ेंगे। बिल्डिंग में अभी कुछ हो जाए तो हम भी सर चल आप पड़ेंगे। हमारी बिल्डिंग के पीछे पड़ गए इस मामले में, आपको जहाँ पीछे पड़ना चाहिए वहां नहीं पड़ रहे। मेरे को आप ये बताइए, जैसे हम दिल्ली टूरिज्म पे, एक बड़ा सवाल सर यहाँ पे खड़ा होता है, बेहद बड़ा सवाल है, और मुझे तो समझ नहीं आता सर, पहले क्या होता था, रेल हादसा हुआ कहीं पर बिहार के किसी जगह पे, इस्तीफा केंद्र में होता था, पहले इस्तीफे होते थे, पहले अभी खेल आप जिस कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रही हैं, इस्तीफा हुआ, मैं कवर कर रही थी, ए राजा ने इस्तीफा दिया, बत्ती आई, जाते समय बत्ती उतर गई, लेकिन अब ये प्रचलन ही नहीं है। घर से लेकर बाहर तक, संसद तक कोई गलती नहीं मानता है। अच्छा सर, मुझे तो पहले आप अपनी पुलिस की गलती बताइए, मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं पुलिस पे भी आता हूँ। जब पूरा का पूरा आवा का आवा ही खराब हो, आवा समझती है, जब पूरा सिस्टम करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर आधारित हो, तो आप किस फायर की पुलिस बात कर रही है, कौन से पुलिस की बात कर रही है, कौन से बिजली विभाग की बात कर रही है? मैं क्या चाहती हूँ, पूरा आवा का आवा ही खराब है। आप सर, किसकी तरफ उंगली उठाएंगे? नहीं। आप कांग्रेस की तरफ उठाएंगे या पुलिस को उठाएंगे, दिल्ली पुलिस पर, आप फायर पर उठाएंगे, टूरिज्म उठाएंगे, जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार पर आ गया है। अब दिल्ली पुलिस का एक 100 करोड़ का इंस्पेक्टर पकड़ा गया है। मैं तो रिटायर्ड ACP, मैं तो जिंदगी में नहीं सोच सकता कि 100 करोड़ होंगे वो DCP को, फॉर्चून
फॉर्च्यूनर कागज दे रहा, आप किसकी बात कर रहे हो? ठीक है आज सर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा किसकी तो बात सर किस एक समय बात कर सुनिए रहे कि हो। हम वो बैठ के वो रुदालियों वाला सीन तो नहीं है कि हम रो के निकल जाएंगे। ये जरूरी है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ बदलाव कर सके, इसलिए हम व्यवस्था पर ये सवाल उठा बदलाव रहे हैं। होता है कि हम ये बात हमारी जो रेखा गुप्ता पहुंची है वो इसलिए पहुंची है कि उनको पता था कि मामला एग्रीवेट हो सकता है, उनका वोट बैंक खिसक सकता है, उनकी कुर्सी जा सकती है। क्या बात कर सर रहे हो देखिए, आप? मुख्यमंत्री इसलिए तो रोके ये पहुंची है पार्ट वो। ऑफ प्रोसेस, अदरवाइज नहीं पहुंचती वो। पार्ट ऑफ प्रोसेस है। मेरे को आप ये बताइए, पुलिस, हम क्या होता है, बच्चे को भी मैंने अपनी 11 साल की बेटी को समझाया, बेटा कभी रास्ते में खो जाओ, पुलिस अंकल को ढूंढना, उनसे बात करना। हमारी कितनी बड़ी आस्था जुड़ी है पुलिस से, जैसे हनुमान जी से नहीं जुड़ी होती है सर, वैसे जुड़ी हुई है पुलिस से। आप कह रहे हैं पुलिस को कुछ नहीं पता, पुलिस के पास कुछ नहीं है। हम आज जाके मैं बोल दूं अपनी बेटी को, भैया पुलिस अंकल से बात मत करना, वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये जो पुलिस महकमा है ना, जो दिल्ली के अंदर चल रहा है जी। ये केवल कहते हैं ना टूटे हुए जो सेब आते हैं उन्हीं को खा लेते हैं। अब ये इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो सर, ट्रोल होंगे आज आप हाथ ऐसे बो दिए हैं, इनके हाथ ऐसे बांध दिए हैं